खामोश रहने वाले की कदर नहीं है, बोलने वाले की कदर है। देखें ये जितने जाकिरीन आए उससे पहले बैठे हुए थे, वक्त हमारा था, हमने बिस्मिल्लाह की, आए। क्यों? बुजुर्ग की इज्जत घर वालों ने सिखाई है। एक बुजुर्गी हो, दूसरा निस्बत हुसैन से हो। ये जितने आए ना, इसलिए इज्जत नहीं की कि बड़ी गाड़ी पर हैं, पैसे वाले हैं, जागीरदार हैं, ये बागात वाले हैं, खामोश रह गए तो मुझे दुख होगा। नहीं, जाकिर की इज्जत गाड़ी की वजह से नहीं है, जाकिर की इज्जत निस्बत हुसैन की वजह से। जो बोल सकते, मैं शुक्रगुजार बानी की हैसियत से मेरा घर हाजिर हो गया, मेरी हाजिरी होगी मुकम्मल, वादा वफा होगी। देखें जिसको निस्बत इनसे हो जाती है, फिर सिर्फ दुनिया एहतराम नहीं करती, अल्लाह भी एहतराम करता है। हाँ, निस्बत इनसे होनी चाहिए। देखिए निस्बत में अहले सुन्नत भाई जो बैठे हुए हैं, जाहिरन जो खामोश है, मैं समझूंगा शायद वो फिर उधर से हैं। निस्बत का एहतराम वो भी करते हैं। निस्बत का एहतराम कैसे करते हैं कि जो मौलवी सारा साल बकरा खाए, कभी नहीं पूछेगा ये लूला था कि लंगड़ा था। मौलवी कभी बकरा खाते हुए नहीं पूछेगा ये सींग एल्फी से जुड़ा हुआ तो नहीं था, ये जख्मी तो नहीं था। लेकिन बकरीद के करीब खुद जाता है मंडी, जाके एक एक बकरा देखता है, कभी कमर से उठाता है, कभी दान देखता है, कभी सींगों से उठा के देखता है, कभी चला के देखता है। मैं मौलवी क्या वजह है, इसको क्यों इतना जांच पड़ाता रहा है? का इसलिए कि इसको निस्बत है उस दुम्बे से जो जन्नत से आया था। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं नातों का, इन जबानों का शुक्रगुजार हूं। हैदरी निस्बत का एहतराम क्यों? इसलिए देख रहा हूं कि उसकी जगह पर इसको ज़िबा करना है जो जन्नत से आया था, जन्नत से आया था। मैंने कहा मौलवी किसी बकरे को ले जा, जख्मी है तो क्या हुआ, लूला है तो क्या हुआ, लंगड़ा है तो क्या हुआ, दांत टूटे हुए तो क्या हुआ? कहा नहीं जनाब, क्योंकि इसको निस्बत उससे है जो बेऐब था, जो बेऐब था। जुमला लेते चले जाना, पर होते परवाज करके जुमला आपके नजर करता, लेकिन जो जो अकीदे में जगह पा जाए जहां मेरा रिश्तेदार मुझ तक पहुंचा देना, जो थके बैठे वो खामोश रह जाए। मैंने कहा मौलवी इसी जगह से समझ ले, तेरी अपनी किस्मत, हमारी अपनी किस्मत, जन्नत से दुम्बा आ जाए उसकी जगह लिटाने के लिए बेऐब दुम्बा तलाश करता है, जन्नत से नबी आ जाए उसकी जगह बिठाने के लिए मासूम ईमान तलाश करने। आप जी आप आबाद है, ये हाथ किसी के मोहताज है, ये जबानें किसी की मोहताज है। इसका मतलब यह हुआ कि सलाम निस्बत को किया जाता है, निस्बत पाकों से होनी चाहिए। अल्लाह कुरान मजीद में कसम खा रहा है, वल नज्म इज़ा हवा। किसकी कसम? आम सितारे के नहीं, हर सितारे के नहीं, वल नज्म इज़ा हवा, उस सितारे की कसम जो टूटा और दरे ज़हरा पर सजदा करने लगा। हर सितारे की कसम नहीं खाई। क्यों? क्योंकि हर सितारे को निस्बत दरे ज़हरा से नहीं, जिसको निस्बत इनसे हो गई अल्लाह उसकी कसमें खाता है। भाई ये बल्ब लगा हुआ है, अगर ये फ्यूज हो जाए क्या आपके काम करेगा? मालिक के काम का नहीं रहेगा। ये माइक अभी थोड़ी देर पहले तब्दील किया गया, खराब था ना, मालिक ने भी कहा तब्दील कर दो। सितारे का काम है बुलंदी पे चमकना। जो बेदार बैठा हो मैं शुक्रगुजार हूं। सितारे का काम है बुलंदी पे चमकना। अल्लाह ने चमकते सितारे की कसम नहीं खाई, टूटे हुए सितारे की कसम खाई। और हर टूटने वाले सितारे के नहीं, सिर्फ वो टूटा जो दरे ज़हरा पर सजदा करने लगा। मैं शुक्रगुजार। देखे हमेशा कसम खाई जाती है बेऐब की। कभी किसी को देखा है कि मुझे कसम है तेरी टेढ़ी नाक की? किसी ने कसम खाई हो मुझे कसम है तेरी लंगड़ी टांग की? नहीं। अल्लाह की कसम, कुरान की कसम,
रसूल की कसम, औलाद के सर की कसम, ये कसमें तो खाते देखा है, लेकिन बेऐब की कसम नहीं खाई। आपके नजदीक उस सितारे का टूट जाना सितारे में ऐब होगा, लेकिन अल्लाह के नजदीक दरे ज़हरा पर झुक जाना उसको नुक्ता कमाल तक ले जाता है। अल्लाह कसम खाता है सितारे की, दहलीज की नहीं, मकान की नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस दहलीज में झुका है वो उससे भी बुलंद है। जो दहलीज जिस मकान का हिस्सा है वो मकान उससे भी बुलंद है। अब चुप रहना तो तुम्हारी अपनी किस्मत। मुझे बताओ तो सही, जब मकान का ये मकाम है तो उस मकान के मकीन का क्या मकाम होगा? और याद रखिएगा भाई, अगर रुतबई दिखाना था दुनिया वालों को तो सितारे से बड़ा चांद है कि नहीं? है ना? अल्लाह चांद को भेज देता। चांद से बड़ा सूरज है कि नहीं? अल्लाह सूरज को भेज देता। यार रब्बुल इज्जत ये सितारे को ही क्यों भेजा है? इसमें राज क्या है? इसमें सिर्र इलाही क्या है कि सितारे को क्यों भेजा? अल्लाह जानता था कि देखो मैं चांद को भेज सकता हूं, मैं सूरज को भेज सकता हूं, लेकिन जो मौजज़ा हम किसी और को अता कर दें वो उससे छीन के किसी और को नहीं दिया करते। हमने चांद को दो टुकड़े किया रसूल के इशारे पर, हमने सूरज को पलटाया अली मुर्तजा के इशारे पर। ये फजीलत दे दी रसूल को, वो सूरज की फजीलत दे दी अली मुर्तजा को, अब भेजेंगे हम सितारे को। लेकिन यहां एक और राज भी, अगर बेदार बैठे तो राज सुना दूं आपको। राज की बात यह है कि अल्लाह जानता था कि आने वाला नाकिद मुल्ला वो ये कहेगा कि ये शिया जो है ये सहाबा के दुश्मन हैं, ये सहाबा के दुश्मन है। मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूं वो शिया नहीं जो सहाबा हक का दुश्मन हो। मैं शुक्रगुजार हूं जो बोल सकता जो सहाबा हक का दुश्मन हो वो शिया नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ये सब कहेंगे ये सहाबा हक का दुश्मन है। ये जितने सहाबा हैं ये तो सितारों के मानिंद है, ये तो सितारों के मानिंद है। ये मुल्ला ने खुद कह दिया ये सहाबा जो है न चांद के मानिंद है न सूरज के मानिंद है। ये सहाबा कौन है? जो सितारों के मानिंद है। सहाबा कौन है? जो सितारों के मानिंद है। सहाबा कौन है? न भूला हूं न भटका हूं। जुमला बार बार आपके हवाले इसलिए कर रहा हूं ताकि जहनों पे बैठ जाए। सहाबा कौन है? सितारों के मानिंद है। अल्लाह ने आवाज देकर कहा वल नज्म इज़ा हवा, हर सितारे की कसम नहीं, सिर्फ सितारों में लाए के कसम वही सितारा है जो दिल्ली से ज़हरा पर सजदा करे। मैं शुक्रगुजार, यक ज़बान होकर याद रखिएगा, जिनको इनसे निस्बत हो जाए दुनिया के लिए भी काफी, आखिरत के लिए भी काफी, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। सहाबी रसूल की खिदमत में बहुत से आए, लेकिन अल्लाह ने हर एक का नाम तब्दील नहीं किया। का जीते रहे सलामत रहे, मोहम्मद मुस्तफा तेरा कलमा पड़ा है, चल मैं भी राजी होता हूं। दुनिया वालों से भी कहते कि रजी अल्लाह हो, लेकिन याद रखेगा हर सहाबी के लिए कहा है। एक सहाबी वो है जो ईरान का रहने वाला है, फारा छोड़ा, ईरान छोड़ा, माँ बाप छोड़े, घर बार छोड़े, जमीनें छोड़ी, जायदाद छोड़ी, तख्त छोड़ा, आ गया दिल्ली से ज़हरा पर जारोब कशी करने लगा। अल्लाह आवाज देकर कहता है ए मोहम्मद मुस्तफा बाकी सहाबी और है, सलमान और है। सलमान सहाबी नहीं, सलमान मिन अहले बैत, ये तो अहले बैत में से है। मैं शुक्रगुजार आप सलामत है। देखिए आज मौलवी से हमारा झगड़ा यही है, वो कहते नबी हम जैसा। हमने कहा लिखा है? कहा ये देखो नबी ने खुद कहा अना बशरो मिस्लुकुम। हाँ नबी ने खुद कहा अना बशरो मिस्लुकुम।
यहां मिस्ल का है, मिन नहीं का। दोनों चीजों में फर्क है भाई। हम महफिल में बैठे, अगर कोई आए दोस्त हमारा, हम कहते वो शेर आया, क्या मतलब उसके नाखून बड़े हो गए, दांत निकल आए? नहीं। क्या जानवरों की तरह चलना शुरू कर दिया? नहीं ना। मजमा बेदार है, जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। मां के सामने बेटा आ जाए, कहते नहीं वो चांद आया, क्या मतलब उसके चेहरे से नूर निकलना शुरू हो गया, या चेहरे पे धब्बे पड़ गए, या गहन लगा देख लिया? नहीं। दोस्त आया क्योंकि शेर जैसा बहादुर है, दोस्तों ने कह दिया मिस्ले शेर है। मां को बेटा चांद जैसा लगता है, मां ने कह दिया मिस्ले चांद है। याद रखिएगा, जहां पर मिस्ल आ जाए, जैसा आ जाए, वहां एक खूबी मिला करती है, हर एक खूबी नहीं मिला करती। जुमला लेते चले जाना। जो मजमा बेदार बैठा हुआ है, यहाँ रसूल ने खुद को सहाबा से भी मिलाया है, रसूल ने खुद को अहले बैत से भी मिलाया है। जुमलों में फर्क देख लेना। जहाँ सहाबा से मिलाया, आवाज देकर कहा अना बशरो मिस्लकुम, अना बशरो मिस्लकुम, और जहाँ अहले बैत से मिलाया, वह मिस्ल नहीं का, आवाज देकर कहता है हुसैन हो मिन्नी। आप जी हैं, आप आबाद रहे। ये तरीकेकार है। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। याद रखिएगा। अच्छा, ये जितने कैमरे लगे हुए, मैं चैलेंज करने लगा हूं, ये घुमाए एक बंदे का हाथ भी ना खड़ा तो मैंने दरे ज़हरा से कुछ मांगे नहीं। हाथों को हाथों से पकड़ लो, ये जंजीर टूटी नहीं तो याद रखना, मैं नजफ के दर से कुछ मांग के नहीं आया। ये यहाँ पर जहां पर सिर्फ एक सिर्फ मिले, वहां पर आवाज दी जाती है ये मिस्ल है। लेकिन जहां कहा रसूल ने ये जिस्मों का जिस्मी है, रूहों का रूह है, दमों का दमी है, ये वहां पर मिस्ल नहीं का, वहां पर मिन का। और यहीं पर अल्लाह ने पुकार कर कहा कि देखो ये सब वो हैं जो नबी से मिलते हैं। एक ऐसा तुम्हारे दरमियान है जिसकी आंखें मुझ पर गई है, जिसका चेहरा मुझ पर गया है, जिसकी जबान मुझ पर गई है, जो ऐनुल्लाह भी है, वजुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है, जो मुल्ला भी है, यदुल्लाह भी है, जहां से वो आया है वो बैतुल्लाह भी है, जो उसका दोस्त है वो रजी अल्लाह भी है, और जो उसका दुश्मन है वो लानतुल्लाह भी। मैं शुक्रगुजार। आप जी, आप आबाद। तवज्जो है ना? याद रखिएगा, जिन्होंने इनको नहीं पहचाना उन्होंने इनके दर पर लकड़ियां इकट्ठी कर दी। जिन्होंने इनको नहीं पहचाना उन्होंने वहां जहां वही के पहरे हुआ करते थे उन घरों को उजाड़ के रख दिया। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, सुन्नी है सुन्नी रहे, शिया है शिया रहे। मौलाना साहब अभी तशरीफ लाए हैं मजलिस में, पूछ लीजिएगा, शरीयत का मसला है। लिखा जाता है भाई ये अमल क्यों करे, का सुन्नत नबी है। दाढ़ी क्यों रखे, सुन्नत नबी है। नवाफिल क्यों पढ़े, सुन्नत नबी है। पहुंचे क्यों उठाएं, सुन्नत नबी है। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, हमारे मौलवी से ना पूछो, अपने मौलवी से पूछना। यह सुन्नत 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 जो है, जाओ किताबों में देख कर तो बताओ, क्या दरे ज़हरा पर लकड़ियों का इकट्ठा करना भी सुन्नत है? रोना तेरे मुकद्दर का, आंसू लेने वो बीबी आती है जो कई दरबारों से खाली आई है। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, मुझे बता तो सही कि नबी की बेटी को दरबार में 4 घंटे खड़ा रखना, क्या ये भी सुन्नत नबी है? अल्लाह ने 2 घरानों में बेटियां ऐसी दी जो बाप के हूबहू लगती थी। एक नबी के घर, एक अली जैसे वली के घर। मसाइब मेरे बाद भाई पढ़ेंगे, 2 जुमले आपके हवाले। वो चलती थी तो नबी की झलक देती थी, ये बोलती थी तो अली का जलाल लगती थी। वो सरापा रहमत, ये सरापा जलाल। मैं इसे हादसा कहूं, उम्मत की सितम शरीफी कहूं, या उम्मत का अजर रिसालत कहूं, तो उम्मत ने दोनों बेटियों को दरबार ला खड़ा किया।
नबी की बेटी भी दरबार गई, अली की बेटी भी दरबार गई। जाने जाने में फर्क था, जुमला समझ जाओगे तो गरिया हो जाएगा। जाने जाने में फर्क था। नबी की बेटी पहले दरबार गई, फिर पहलू जख्मी हुआ। अली की बेटी कभी करबला जख्मी, कभी कूफा जख्मी, कभी बाजार शाम जख्मी।